Assalamualaikum students, hope so you all will be fine and safe। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम पेशेंस लेसन के एक्सरसाइज करेंगे। कुछ एक्सरसाइज हमने लेक्चर नंबर 2 में की थी और बाकी जो रह गई है वो हम आज करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेमिंग वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड एक्शन वर्ड्स के अबाउट। नेमिंग वर्ड क्या होता है? अ नाउन और नेमिंग वर्ड इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट रिप्रेजेंट्स अ नेम, थिंग्स, प्लेस एक्सेट्रा। तो नेमिंग वर्ड क्या होता है? नेमिंग वर्ड में आप कोई भी नाम, जगह या चीज को रिप्रेजेंट करते हो। देन है हमारे पास डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब समथिंग, दैट इज दे डिस्क्राइब द नाउन। डिस्क्राइबिंग वर्ड में हम किसी भी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब प्रॉपर बताते हैं कि ये चीज इस तरह से है। वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स जो होते हैं, वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द एक्शंस डन बाय द नाउन। तो एक्शन वर्ब, एक्शन का मतलब होता है कोई भी चीज या कोई भी काम करके दिखाना, एक्शन परफॉर्म करना। नेमिंग वर्ड में हम उनके नेम लिखेंगे। डिस्क्राइबिंग वर्ड में हम डिस्क्राइब करेंगे जो भी चीज है, जिस भी चीज के नेम है, उसे हमने ये क्या चीज है उसे पूरी तौर पे हम डिस्क्राइब करेंगे। देन एक्शन वर्ड है वो काम हम करके भी दिखाएंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें हमारे पास एक एडवर्टाइजमेंट है, रीड करते हैं इसे और इसमें से हमें नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड को अंडरलाइन करना है। तो रीड द गिवन एडवर्टाइजमेंट केयरफुली, फाइंड एंड राइट 2 नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ईच, यूज देम इन योर ओन सेंटेंस इन योर नोटबुक। यहाँ पे हमें एक असाइनमेंट दी जा रही है कि हमने नेमिंग वर्ड, 2 एक्शन वर्ड और डिस्क्राइबिंग वर्ड, मतलब दो हमें नेमिंग वर्ड, एक्शन वर्ड और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखने हैं। देन नोट कॉपी पे हमें क्या करना है, खुद से सेंटेंसेस बना के लिखने हैं। तो सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को रीड करते हैं। यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मॉल का एडवर्टाइजमेंट है जिसमें उन्होंने बोला है कि 20% डिस्काउंट एट योर फर्स्ट परचेज। मतलब अगर आप पहली दफा यहाँ से कुछ परचेज करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो उनका क्या कहना है कि गेट फ्रेश healthy fruits and vegetables delivered on your doorstep at low rates with just one call। एंड देन उन्होंने अपना सेल नंबर दिया है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हेल्दी और फ्रेश फ्रूट्स आप लोग ले सकते हैं बहुत ही कम कीमत पे और वो आपको घर पे डिलीवर करेंगे। तो इनमें से अब हमने क्या करना है, नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड को फाइंड करना है। तो नेमिंग वर्ड जो हमारे पास है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमारे पास 2 नेमिंग वर्ड जो हैं वो हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देन है एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड में हमारे पास है गेट एंड डिलीवर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्शन होता है किसी काम को करना, परफॉर्म करना। तो गेट मतलब हम जब वो हासिल करेंगे तो ये एक तरह का काम हो जाएगा, और डिलीवर जब वो आपको डिलीवर करेंगे, आपके घर पहुंचाएंगे फ्रूट्स या वेजिटेबल जो भी आप ऑर्डर करोगे, तो ये भी एक तरह का काम हो जाएगा। तो इसमें हम एक्शन वर्ड लिख देंगे। देन है डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब जो हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो किस तरह से हैं, उन्हें हमने डिस्क्राइब करना है। वो फ्रेश होंगे, वो हेल्दी होंगे। तो ये 2 वर्ड्स जो हैं फ्रेश एंड हेल्दी, ये हमारे पास डिस्क्राइबिंग वर्ड में आ जाएंगे। तो नेमिंग वर्ड में क्या आया हमारे पास, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एक्शन वर्ड में हमारे पास आया गेट एंड डिलीवर्ड, एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड में हमारे पास आया फ्रेश एंड हेल्दी। अब हम इनके सेंटेंसेस बनाते हैं। तो सेंटेंसेस में हमारे पास फर्स्ट जो वर्ड है वो है फ्रूट नेमिंग वर्ड में। तो नेमिंग वर्ड में हमारे पास है फ्रूट्स, वी एट फ्रेश फ्रूट्स। वेजिटेबल्स, आई लाइक वेजिटेबल्स। एक्शन वर्ड है तो एक्शन वर्ड में हमारे पास गेट एंड डिलीवर था। गेट का सेंटेंस हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, बाय 1 पिज्जा एंड गेट 1 फ्री। डिलीवर्ड, इन माई शॉप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप। ये हमने एडवर्टाइजमेंट से सेंटेंस बनाया है। देन हमारे पास है डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होते हैं, फ्रेश एंड हेल्दी। तो फ्रेश का हमारे पास सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, अरिश एंजॉय द फ्रेश एयर। हेल्दी, वेजिटेबल्स मेक्स अस हेल्दी। तो ये हमारे पास नेमिंग वर्ड, एक्शन वर्ड एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड के सेंटेंसेस थे। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इसमें हमें कुछ मिसिंग लेटर्स दिए गए हैं जो हमने अपने वर्ड में लगा के अपने वर्ड को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट हमारे पास है वर्ड जिसमें डी मिसिंग था। यहाँ पे जितने भी आपको रेड लेटर्स नजर आ रहे हैं वो मिसिंग लेटर्स हैं। तो पहला वाला हमारे पास था वर्ड, सेकंड इज कंप्लीट, थर्ड इज ऑनेस्ट, ट्रूथ, फॉरगिवनेस एंड डोजन। अब चलते हैं कॉमन एंड प्रॉपर नाउन की तरफ।
तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन नेम एनी कॉमन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। कॉमन नाउन क्या होता है? किसी भी आम शख्स, जगह या चीज, उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंड मदर लाइव्स इन अ विलेज। तो यहाँ पे ग्रैंड मदर एंड विलेज जो है ये हमारे पास कॉमन नाउन है। आई मेड अ केक फॉर माई मदर, केक एंड मदर कॉमन नाउन है। देयर इज अ मस्जिद नियर माई हाउस, हाउस इज द कॉमन नाउन। शी लाइक्स टू प्ले विद अ डॉल, डॉल कॉमन नाउन है। देयर आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स इन माई कंट्री, माउंटेन्स एंड कंट्री ये कॉमन नाउन है। देखिए अगर यहाँ पे कंट्री का नेम होता है जैसे कि पाकिस्तान या अमेरिका, तो उसे हम प्रॉपर नाउन में लिखते, लेकिन यहाँ पे कंट्री का कोई नेम नहीं है, तो कंट्रीज तो बहुत सारी होती हैं, तो इसलिए हम इन्हें कॉमन नाउन में लिखेंगे। इसी तरह माउंटेन्स है, अगर बोला जाता K2 या इस तरह से कुछ, तो हम फिर उन्हें प्रॉपर नाउन में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे माउंटेन्स भी बहुत तरह के होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए हम उन्हें कॉमन नाउन में लिख रहे हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। हमने कॉमन नाउन में पढ़ा कि किसी भी आम शख्स, मतलब बहुत ही कॉमन चीज़ों के बारे में जो बात की जाती है उसे हम कॉमन नाउन बोलते हैं, जैसे कि कोई भी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम। और प्रॉपर नाउन जो होता है वो खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को बोलते हैं। प्रॉपर नाउन आर द नेम्स ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स और आइडियाज। फॉर एग्जाम्पल, इलामा इकबाल इज आवर नेशनल पोइट। एज यू नो कि इलामा इकबाल बहुत ही खास आदमी थे, ये हमारे नेशनल पोइट थे, तो इसलिए हम इन्हें प्रॉपर नाउन में कंसीडर करेंगे। दे वेंट टू द फैसल मस्जिद, फैसल मस्जिद यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। नीदर रीड्स द होली कुरान इन द मॉर्निंग, होली कुरान, कुरान पाक आप सब लोग जानते हैं ये कितनी खास चीज़ है, कितनी खास बुक है, तो इसलिए हम इसे प्रॉपर नाउन में ऐड करेंगे। द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज मारखोर, पाकिस्तान एंड मारखोर प्रॉपर नाउन है। मोहम्मद अली जिन्ना इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना एंड पाकिस्तान इज द प्रॉपर नाउन। यहाँ पे हमें एक असाइनमेंट दी गई है, हमें कुछ सेंटेंस को पढ़ना है और फिर उनमें से कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन को अलग अलग करना है। तो स्टार्ट करते हैं। वी विल गो टू रावल लेक नेक्स्ट वीक। रावल लेक, यहाँ पे रावल लेक प्रॉपर नाउन है और वीक जो है ये कॉमन नाउन है। माई फादर इज द हार्ड वर्किंग मैन, फादर एंड मैन ये दोनों ही हमारे पास कॉमन नाउन है, इसमें से प्रॉपर नाउन कुछ भी नहीं है। इट इज अ ह्यूज बिल्डिंग, बिल्डिंग इज द कॉमन नाउन। इस्लामाबाद इज अ ब्यूटीफुल सिटी। अब देखिए अगर यहाँ पे जस्ट सिटी लिखा जाता तो हमें नहीं पता था कि कौन सा सिटी होगा, सिटीज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर नाम लिखा गया है कि इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद हमारे पास प्रॉपर नाउन आ जाएगा। K2 इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान, पीक जो है वो कॉमन नाउन है, जबकि K2 एंड पाकिस्तान ये दोनों हमारे पास प्रॉपर नाउन है। तो एक दफा फिर से मैं रिपीट करती जाती हूँ, कॉमन नाउन जो होते हैं वो किसी आम शख्स, जगह या चीज के लिए बोले जाते हैं, जबकि प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो किसी खास शख्स, जगह या चीज के लिए बोले जाते हैं। अब हम बात करते हैं काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड कलेक्टिव नाउन्स के अबाउट। काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन्स आर नाउन विच कैन बी काउंटेड, ऐसे नाउन जो काउंट किए जाएं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल्स, बैग्स, नोटबुक्स, इन सब चीजों को हम गिन सकते हैं, तो ये हमारे पास काउंटेबल नाउन होंगे। अनकाउंटेबल नाउन आर नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड। अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसा कि रेन, वेदर, पेन। अब अगर बारिश हो रही हो तो क्या आप लोग अपने बारिश के कतरों को गिन सकेंगे? नहीं ना, तो इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन होंगे। जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते, लाइक स्टार्स, स्टार्स को भी नहीं हम गिन सकते, तो ये भी अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आर नेम्स फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स और फॉर अ कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल बंच ऑफ डेट्स। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि चीज़ों को जमा करना, जैसे कि आपके पास बहुत सारी पेंसिल्स हों, या ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कि आपके पास टीम हो, इसमें बहुत सारे मेंबर्स हों। यहाँ पे जो एग्जांपल आपको दी गई है बंच ऑफ ग्रेप्स। अब ग्रेप्स के एक बेंच में बहुत सारे ग्रेप्स लगे हुए होते हैं, तो ये हमारे पास क्या होंगे? कलेक्टिव नाउन होंगे। यहाँ पे हमें एक छोटी सी असाइनमेंट दी गई है, रीड दिस पैराग्राफ एंड फाइंड काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड कलेक्टिव नाउन। तो हमें इनमें से ये पैराग्राफ रीड करना है और फिर उसमें से काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड कलेक्टिव नाउन को अलग अलग करना है। तो हीरा वेंट टू द शॉपिंग मॉल विद हर मदर, देयर वर मैनी शॉप्स, they went there to buy fruits and vegetables. Hira's mother bought some onions, a bunch of grapes, and a dozen of bananas. Hira went to the bookstores and bought a new storybook for her friend.
She also bought a bouquet of flowers for her father. They also enjoyed tea with chocolate cake in the cafe. It was a good experience. अब इस पैराग्राफ में आपको जो रेड वर्ड्स नजर आ रहे हैं वो आपके पास काउंटेबल नाउन है। इसके अलावा जो आपको ब्लू वाले नजर आ रहे हैं वो आपके पास कलेक्टिव नाउन्स हैं, और जो आपको ग्रीन में नजर आ रहे हैं जैसा कि टी को आप नहीं गिन सकते ना, तो ये आपके पास अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे। तो यहाँ पे मैं एक दफा फिर से रिपीट करती हूँ, काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते। एंड कलेक्टिव नाउन्स जैसा कि डजन ऑफ बनानास, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, बुकेट ऑफ फ्लावर्स। तो जैसे कि फ्लावर्स के एक बुकेट होता है, उसमें बहुत सारे फूल होते हैं, और बनाना जो होते हैं एक डजन बनाना में भी 12 जो होते हैं हमारे पास बनानास होते हैं, और बंच ऑफ ग्रेप्स, एक जो ग्रेप्स का बंच होता है उसमें बहुत सारे ग्रेप्स होते हैं। तो ये जो आ जाएगी चीजें ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन में आएंगी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल ए एंड एन की। तो आर्टिकल्स में हमारे पास वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, इनके बारे में बात करते हैं। वोवल्स क्या होते हैं? हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर्स जो हैं इन्हें हम वोवल्स बोलते हैं। इनके अलावा जितने भी अल्फाबेट्स हैं हमारे पास 21 अल्फाबेट, वो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होंगे। ओके, वोवल्स हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं, और जहां पे भी वोवल्स आएंगे वहां पे आपने एन लगाना है, और जितने भी कॉन्सोनेंट्स होंगे उनके साथ आपने ए लगाना है। पैराग्राफ रीड करते हैं। देयर वर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। आई टुक एन अम्ब्रेला एंड वॉक टू द मार्केट। आई बॉट एन आइसक्रीम फॉर द शॉप। आई सॉ अ कैट नियर अ ट्री आउटसाइड दैट शॉप. She looked hungry. I bought a packet of biscuits and broke them into pieces. Then gave these biscuits to her. She ate them thankfully. तो इस पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि आसमान पर काले बादल थे, मैंने छतरी उठाई और मार्केट की तरफ चल पड़ा। वहां पे मैंने आइसक्रीम शॉप से आइसक्रीम खरीदी। पास ही एक दरख्त के नीचे मैंने एक बिल्ली को बैठे हुए देखा जो कि भूखी लग रही थी। मैंने बिस्किट का एक पैकेट लिया और उसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया, और फिर वो बिस्किट जो थे वो मानो को खिला दिए और उसने मजे से खा लिए। तो इस पैराग्राफ में जो है हमें बहुत सारे आर्टिकल्स नजर आ रहे हैं ए एंड एन। तो आपने देखा अम्ब्रेला, अब देखें अम्ब्रेला, यू जो है वो हमारे पास वोवल है तो इसके साथ हम एन लगाएंगे। इसी तरह आइसक्रीम, आई जो है वो हमारे पास वोवल है, इसके साथ एन लगाएंगे। देन कैट, तो कैट में कहीं भी वोवल नजर नहीं आ रहा तो इसके साथ ए लगाएंगे। इसी तरह ट्री है, ट्री के साथ भी हम ए लगाएंगे। पैकेट, पैकेट के साथ भी हम ए लगाएंगे। तो जहां जहां आपको वोवल्स नजर आ रहे हैं वहां पे आपने एन लगाना है, और बाकी जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनके साथ आपने ए लगाना है। जो वोवल्स होते हैं उसकी एक ट्रिक ये भी है कि जिसका साउंड आ से हो, जैसे कि अम्ब्रेला, आइसक्रीम। तो ये सारी चीजें जो होती है ना जिनका साउंड आ से आता है तो उनके साथ आप एन लगा लिया करें। अब यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं जिसमें हमने जो है आर्टिकल्स लगाने हैं। जो बेस्ट वाला आर्टिकल होगा वो हम चूज करेंगे और उसमें लगाएंगे। देयर इज आ बुक ऑन द टेबल, इसमें आ आएगा क्योंकि बुक जो है ये ना तो वोवल है और ना ही आ का साउंड दे रहा है, तो इसके साथ इसलिए एन नहीं लगेगा, आ लगेगा। सारा हैड एन एग, एग देखें फिर से आ का साउंड आ रहा है इसमें, और इसके साथ ई भी है, और ई जो है वो हमारे पास वोवल में आता है तो इसलिए हम एन लगाएंगे। प्लीज गिव मी डैश एप्पल, तो यहाँ पे भी एप्पल ए से ए का साउंड आ रहा है, इसमें भी आ का साउंड आ रहा है, और दूसरा ए जो है वो हमारे पास वोवल है तो इसलिए इसमें भी हम एन लगाएंगे। देन आई सा डैश स्मॉल कैट इन द पार्क, स्मॉल एस जो है वो कॉन्सोनेंट है तो इसके साथ हम ए लगाएंगे। मारिया बॉट डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला एन लगेगा इसमें क्योंकि ये वोवल है। नेक्स्ट आपको जो पिक्चर्स नजर आ रही है आपकी बुक की, तो इसमें एडजेक्टिव की बात की गई है और उसके कुछ टाइप्स हैं। एडजेक्टिव जो है उसकी बेसिकली 6 टाइप्स होती हैं जिसमें कलर, क्वालिटी, साइज, ओरिजिन, शेप एंड क्वांटिटी आ जाता है। तो कलर की बात करते हैं। इट डिस्क्राइब द कलर ऑफ अ नाउन, ये क्या करता है, नाउन का जो भी कलर होता है उसका डिस्क्राइब करता है। जैसे कि शी बॉट अ रेड ड्रेस, यहाँ पर रेड जो है ये कलर डिस्क्राइब कर रहा है। इसके अलावा ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ब्लैक जो भी इसमें आ सकता है कलर,
तो वो हमारे पास कलर को डिस्क्राइब करेगा। बात करते हैं क्वालिटी की। इट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नाउन। अजलान इज एन ऑनेस्ट चाइल्ड। ये क्या करता है, नाउन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि अजलान इज एन ऑनेस्ट चाइल्ड, इसमें ऑनेस्ट जो है ये हमारे पास क्वालिटी है। जैसे कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट होना भी एक क्वालिटी होता है। देन बात करते हैं साइज की। इट डिस्क्राइब द साइज ऑफ अ नाउन। तो ये नाउन पे क्या करता है, साइज को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि दे लिव इन अ बिग हाउस, तो बिग यहाँ पे जो है ये साइज है। बिग के अलावा यहाँ पे आप शॉर्ट भी आ सकता है। देन बात करते हैं ओरिजिन की। तो इट डिस्क्राइब वर्ड समवन और समथिंग कम्स फ्रॉम। महा इज द पाकिस्तानी गर्ल। तो पाकिस्तानी जो है यहाँ पे, या पाकिस्तान जो है इसमें, वो आपके पास ओरिजिन आ जाता है। इसके अलावा अमेरिका, चाइना, तुर्की, ये इस तरह से भी आ सकते हैं। शेप, इट डिस्क्राइब द शेप ऑफ अ नाउन। शेप्स जो होती हैं हमारे पास बहुत सारी होती हैं, और जो भी चीज शेप को डिस्क्राइब करती है इट्स मीन कि वो एडजेक्टिव ऑफ शेप है। वी हैव अ राउंड डाइनिंग टेबल। राउंड जो है यहाँ पे शेप में आ जाएगा। राउंड के अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी शेप्स होती हैं, जैसे कि ओवल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ऑक्टागन। तो ये सारी चीजें भी शेप में आ जाएंगी। देन क्वांटिटी की बात करते हैं। तो इट डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच और हाउ मैनी। मतलब कि जो क्वांटिटीज के पूछे, यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंस बताती हूँ दो चीजों के दरमियान में, क्वालिटी और क्वांटिटी के दरमियान में। क्वालिटी जो होती है ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जबकि क्वांटिटी जो होती है इसमें हमें तादाद बतानी होती है। क्वालिटी में हम बताएंगे कि वो बंदा ऑनेस्ट था या नहीं, वो बंदा सच्चा था या नहीं, वो बंदा कॉन्फिडेंस था या नहीं। क्वांटिटी में हम उसकी तादाद बताएंगे कि वो कितने परसेंट कॉन्फिडेंट था, वो कितने परसेंट सच्चा है। ठीक है, तो क्वांटिटी में हम क्या करेंगे, उसकी तादाद बताएंगे। देयर वर मैनी ट्रीज इन द पार्क। अब यहाँ पे मैनी जो है ये इसकी क्वांटिटी है। अब यहाँ पे हमें एक असाइनमेंट दी गई है, पुट द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इन द करेक्ट बॉक्सेस। तो हमें यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव दिए गए हैं, लाइक इंटेलिजेंट, लार्ज, ब्लैक, फ्यू, राउंड, अमेरिका, चाइनीज, ओवल, वन, शॉर्ट, ट्रूथफुल एंड येलो। और नीचे हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ शेप, एडजेक्टिव ऑफ कलर, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, एडजेक्टिव ऑफ साइज, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये सारी चीजें दी गई हैं। तो इनमें हमने लिखने हैं जो भी एडजेक्टिव सूटेबल एडजेक्टिव होंगे वो हमने लिखने हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हमारे पास इंटेलिजेंट एंड ट्रूथफुल आएगा। एडजेक्टिव ऑफ शेप में हमारे पास राउंड एंड ओवल आएगा। एडजेक्टिव ऑफ कलर में हमारे पास ब्लैक एंड येलो आएगा। एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन में हमारे पास अमेरिका एंड चाइनीज आएगा। एडजेक्टिव ऑफ साइज में हमारे पास शॉर्ट एंड लार्ज आएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हमारे पास फ्यू एंड वन आएंगे। अब बात करते हैं सिलेबल की। सिलेबल क्या होते हैं, हम जो भी वर्ड बोलते हैं उसके कितने पार्ट होते हैं, हम उसे किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, उसके जो प्रोनाउंसिएशन के नंबर जो होंगे उसे हम नंबर ऑफ सिलेबल्स बोलेंगे। जैसे वर्ड है मॉडल, तो मोर एंड तो यहाँ पे 2 सिलेबल्स बन रहे हैं। टॉलरेंस, टॉलरेंस, तो यहाँ पे हमारे पास 3 सिलेबल्स बन रहे हैं। पर्सनैलिटी, यहाँ पे हमारे पास 5 सिलेबल्स बन रहे हैं। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस में हमारे पास 3 सिलेबल बन रहे हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में हमारे पास 3 सिलेबल बन रहे हैं। देन हमें कोई असाइनमेंट दी गई है जिसमें हमने सिलेबस फाइंड करने हैं। इनमें हमारे पास है वेजिटेबल, 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 तो इसमें हमारे पास 4 सिलेबल्स बन रहे हैं। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट, तो इसमें हमारे पास 2 सिलेबल्स बन रहे हैं। कंप्लीट, कंप्लीट, तो इसमें हमारे पास 2 सिलेबल्स बन रहे हैं। कंप्यूटर, कंप्यूटर, तो इसमें हमारे पास 3 सिलेबल्स बन रहे हैं। माउंटेन, तो इसमें हमारे पास 2 सिलेबल बन रहे हैं। इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करें, देन आपको पता चलेगा कि किस तरह से वर्ड्स को बोला जाता है। आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको प्रोनाउंस अच्छे से करना आएगा और आपको पता चलेगा कि एक वर्ड में कितने सिलेबल्स होते हैं। देन हमारे पास लास्ट जो असाइनमेंट है वो उन्होंने ये बोला है कि राइट इन योर नोटबुक सम गुड क्वालिटीज विच यू कैन शो इन स्कूल क्लासरूम। Also write how they would help you in becoming a better person. Use correct punctuation and spelling. तो ये आप लोगों की होम असाइनमेंट है। आपने अपनी नोटबुक पे जो भी आप में गुड क्वालिटीज हैं वो लिखनी है। यहाँ पे मैंने भी थोड़ी सी लिखी है, लेकिन जस्ट वर्ड में, लेकिन आपने उन्हें एक पैराग्राफ की शक्ल में अपनी गुड क्वालिटीज लिखनी है। ये आपकी होम असाइनमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इसे गुड क्वालिटीज में कि एज अ स्टूडेंट हमें कौन कौन सी गुड क्वालिटीज होनी चाहिए। पंचुअल, आपको सबसे पहले तो
पंचुअल होना चाहिए, बाकायदगी से स्कूल जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत सारी छुट्टियां कर रहे हैं, अगर आप छुट्टियां करेंगे तो काम में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा लेसन पढ़ाया जा रहा है, कितना कर लिया है, किस तरह से कर लिया है। तो इसलिए आपका पंचुअल होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंट, आप में कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप क्लासरूम में बस चुप करके बैठ गए हैं तो इससे आप में कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। आप अपने टीचर से क्वेश्चन आंसर करें, आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्वेश्चन आंसर करें, माइंड गेमिंग खेलें। इसके अलावा आप जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें पार्ट लें। आपके स्कूल में जो भी फंक्शंस वगैरह होते हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, तकरीरी प्रोग्राम्स में हिस्सा लें। इन सब चीज़ों से आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। देन बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की। रिस्पॉन्सिबल, एज अ स्टूडेंट आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर आप क्लास के CR हैं, GR हैं या फिर मॉनिटर हैं तो आपको बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट होना चाहिए। जो भी काम टीचर आपके जिम्मे लगाता है आपको बाकायदगी से और एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट होके करना चाहिए। वैसे भी अगर आप CR GR नहीं है या मॉनिटर नहीं है तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट होना चाहिए, अपना काम बाकायदगी से करना चाहिए। जो भी आपको लेसन पढ़ने को, रीडिंग करने को, लिखने को दिया गया है, जो भी टेस्ट आपको तैयार करने के लिए दिया गया है, एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट होके आप अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें, पढ़ें अच्छे से, खूब दिल लगा के। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में ये बात आ जाती है कि आप सम टाइम जा रहे होते हैं और अगर सामने से कोई छोटा बच्चा आ जाता है तो आप उसे पहले गुजरने दें, उसे रास्ता दें। अगर टीचर आ रहा है तो अभी आप रुक जाएं, साइड पे होके पहले टीचर को गुजरने दें, देन आप गुजरें। इसके अलावा क्लासरूम में जो है वो आप लोग डिसिप्लिन से बैठें, बिल्कुल ठीक होकर। अपने बैग जो है वो साइड पे रखें, वाटर बॉटल जो है वो साइड पे रखें, अपनी कॉपीज को बिल्कुल अच्छे से आप अपने डेस्क के ऊपर अरेंज करें और प्रॉपर तरीके से एक डिसिप्लिन के साथ बैठें। देन है पेशेंस। पेशेंस मीन्स सब्र तहम्मुल। तो पेशेंस में आपको बहुत ही ज़्यादा सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए। क्लासरूम में अगर कभी आपका झगड़ा हो जाता है छोटी मोटी बातों पे स्टूडेंट्स के साथ या अपने फेलोज के साथ या आपके फ्रेंड्स के साथ, तो ये झगड़े नहीं होने चाहिए। आपको सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए। अगर कभी कोई आपको किसी की बात बुरी लग जाती है तो उसे इग्नोर करना चाहिए। अगर आपको कभी किसी की बात बुरी लगती है तो आप उससे बहुत प्यार से बोलें कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बात ठीक नहीं है, ये बात मुझे बुरी लगी है। तो जब आप प्यार से बात करेंगे ना तो आपका फ्रेंड जो होगा या फेलो जो होगा वो भी आपको बिल्कुल इसी तरह से रिस्पॉन्स करेगा, बहुत ही प्यार से रिस्पॉन्स करेगा, वो आपकी बात को समझेगा। लेकिन अगर आप चिल्ला के बोलेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये बहुत गलत बात है, तो ऑब्वियसली वो भी फिर आपके साथ झगड़ा करेगा। तो झगड़ा करना बहुत बुरी बात होती है। तो आपको सब्र से काम लेना है और अपने अंदर पेशेंस रखना है, प्यार मोहब्बत से अपने फ्रेंड से बात करनी है। वर्किंग हार्ड, आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करनी है। और सिर्फ पढ़ाई में नहीं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक अगर आप स्पीच तैयार कर रहे हैं तो उसमें भी आप अपना 100/100 देने की कोशिश करें, अच्छे से तैयार करें, अपनी फुल एफर्ट लगाएं। और आपको जो स्कूल का काम दिया जाता है उसमें भी आप खूब मेहनत करें। देन बात करते हैं टीम वर्क की। तो टीम वर्क में हमारे पास ये चीज़ आ जाती है कि अगर कभी आपको किसी प्रोजेक्ट पे, असाइनमेंट पे, प्रेजेंटेशन पे या क्लास में कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ऑब्जर्वेशन हो रही है, उसमें टीम वर्क दिया जाता है तो उसे आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है। आपके हिस्से में जो भी काम आया है आपने उसे बिल्कुल वक्त पे परफॉर्म करना है, वक्त पे काम करके दिखाना है। और अगर कभी किसी वजह से डिले हो भी जाता है, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन तो आते ही रहते हैं, कभी किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर आप लेट हो गए हो तो आप जो है अपने जो फेलोज हैं, जो आपके टीम मेंबर्स हैं, उन्हें बता सकते हैं कि मुझे इस वजह से देर हो गई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अपना काम वक्त पर कंप्लीट कर सकूं। या आप बहुत ही प्यार से उनसे हेल्प भी मांग सकते हैं कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे ये मसला था जिस वजह से मैं अपना काम कंप्लीट नहीं कर सका या कर सकी। तो इससे क्या होगा, आपके फेलो जो होंगे या आपके टीम मेंबर्स जो होंगे वो ज़रूर आपकी बात मानेंगे, आपकी हेल्प करेंगे और आपको न्यू आइडियाज़ देंगे जिससे आप अपना काम अच्छे से कंप्लीट कर सकोगे। तो टीम वर्क में पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अपना काम वक्त पे कंप्लीट करना है, ताकि दूसरे जो टीम मेंबर्स हैं आपकी वजह से उनके मार्क्स कम ना आए। मतलब जो भी आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, प्रेजेंटेशन आपने देनी है या असाइनमेंट बनानी है, जो भी प्रोजेक्ट वगैरह है, इसमें आपको सबको, एक पूरी टीम को इकट्ठे मार्क्स दिए जाते हैं। तो आपकी गलत परफॉर्मेंस की वजह से या आपके लेट काम करने की वजह से या आपके लेट प्रोजेक्ट
सबमिट करवाने की वजह से दूसरों पर भी ये इफेक्ट हो सकता है और इसका नतीजा ये निकलेगा कि वो नेक्स्ट टाइम आपको अपनी टीम में नहीं लेंगे। वो कहेंगे कि ये बंदा तो काम ही नहीं करता है। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ना आप अपना काम वक्त पे करेंगे, मेहनत से करेंगे और कोशिश करेंगे कि सबसे अच्छा काम आप करें। लेकिन अगर किसी वजह से डिले हो जाता है तो आप उनसे एक्सक्यूज़ करें और उनकी हेल्प लें एंड आई होप कि वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। देन बात करते हैं फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। आपके स्कूल्स के जो भी या क्लासरूम की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आपने उन्हें ज़रूर फॉलो करना है। आपको जो भी यूनिफॉर्म है प्रॉपर तरीके से आपने तैयार होकर जाना है। समटाइम्स स्टूडेंट्स में देखा जाता है कि वो अननेसेसरी जो एक्सेसरीज होती हैं लाइक रिंग हो गया, हेयर बैन हो गया और ज्वेलरी वगैरह समटाइम पहन के चले जाते हैं। तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स पे अच्छी नहीं लगती। आपको एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना चाहिए, इसलिए आप अपनी जो है ठीक से रेडी होके स्कूल जाएंगे। इसके अलावा आपके बैग में आपकी सारी बुक्स होनी चाहिए। हर बच्चे की अपनी अपनी अलग से बुक्स होनी चाहिए और एक्स्ट्रा चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। एक्स्ट्रा चीज़ें मीन आपके पास पेंसिल एक्स्ट्रा होनी चाहिए। आप अगर पेन से लिखते हैं तो पेन एक्स्ट्रा होना चाहिए। कभी इंक खत्म हो जाती है, आपकी पेंसिल गुम हो जाती है या इधर उधर हो जाती है तो आपके काम करने में देरी ना हो। दूसरा जल्दी से निकालें और लिखना शुरू कर दें। जब बाद में वो आपको मिले तो आप उससे संभाल लें। और जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, जैसे कि आपको स्कूल कितने बजे आना है, स्कूल से बाहर कितने बजे जाना है, रिसेस टाइम आपको क्या करना है, रिसेस टाइम और जो रूल्स होते हैं कि जब आप कभी कैंटीन पे जाएं और देखें कि छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे तो आप क्या करें, उन्हें थोड़ी सी जगह दे दिया करें ताकि पहले वो चीज़ ले लें। ठीक है। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि जल्दबाजी में कि रिसेस कहीं बंद ना हो जाए, हमें भी चीज़ लेनी है, हमें भी चिप्स वगैरह लेनी है, चॉकलेट्स लेनी है, तो हम क्या करते हैं, हम खुद आगे जा रहे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं वो बेचारे पीछे खड़े देख रहे होते हैं। तो हमें थोड़ा सा उनका भी ख्याल करना है। एक रूल बना लें कि जो कैंटीन पे अगर आपको छोटे बच्चे नज़र आते हैं तो आप पहले उन्हें आगे कर दें ताकि वो अपनी चीज़ ले सकें एंड देन आप बड़े होकर जो है बाद में चीज़ ले लीजिएगा। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा भी लगेगा और एज अ स्टूडेंट ये आप में एक अच्छी क्वालिटी भी आ जाएगी। तो हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। हमने फर्स्ट लेक्चर में पेशेंस की ट्रांसलेशन की थी, देन हमने सेकंड लेक्चर में उसकी एक्सरसाइज की थी जिसका काफ़ी सारा हिस्सा हमने सेकंड लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था एंड थर्ड लेक्चर में हमने बाकी की एक्सरसाइज कंप्लीट की है। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरीज हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो भी क्वेश्चन हो कॉन्फिडेंट होकर पूछिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।